आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज हम तीसरे दिन जहाँ की ट्रांसफॉर्मेशन है, अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन, इसके सत्र में है। इस श्रृंखला में तीसरे दिन एक बड़ा ही अहम विषय पर हम चर्चा करेंगे। यहीं रहिए ना सर, यहीं सही है ना, इतना ही 4-5 आदमी हैं। आज हम चर्चा करेंगे उस विषय की जो हमारे हेल्थ और वेल्थ दोनों को प्रभावित करता है। आप कहेंगे वो कौन सा विषय है? आप बोलेंगे कि वो हमारा परिश्रम है, हमारा संगत है, और तमाम किस्म के उत्तर आ सकते हैं। लेकिन जानते हैं, हमारे हेल्थ और वेल्थ ये दोनों सिर्फ एक शब्द पर निर्भर करता है, और वह शब्द है हमारे चॉइस, विकल्प, निर्णय। किस विकल्प को आप चुनते हैं? जैसे हम सबों के पास अभी विकल्प था, 1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा और सो सकते थे, पर उस कंफर्ट जोन को हम छोड़ के यहाँ आए। यह हमारा विकल्प है, हमने इस विकल्प को चुना और इसके परिणाम हमें अलग होते हैं। इसी विषय को हम पूरी गहराई से समझेंगे कि किस प्रकार हमारे विकल्प जीवन के हर आयाम को कैसे परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। तो आइए, आदरणीय उपस्थित सभी साधक गण, जीवन में संतुलन और जागरूकता की खोज में आए हुए सभी साधक और मेरे प्रिय दर्शक गण का आज मैं नरेंद्र कुमार इस तीसरे योग सत्र में मैं हृदय से आप सबों का स्वागत करता हूं। पिछले 2 दिनों की हमारी यात्रा केवल हमारे शरीर को मोड़ने या खींचने की यात्रा नहीं रही है। यह यात्रा रही है स्वयं को समझने की, अपने शरीर की भाषा को सुनने की, अपने श्वास के संगीत को पहचानने की और अपने मन की गति को देखने की। आज हम इस यात्रा के तीसरे पड़ाव पर खड़े हैं, अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में एक निर्णायक कदम। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह नहीं है कि मनुष्य वही बनता है जो वह बार बार चुनता है। हमारी पहचान केवल हमारे सपनों से नहीं बनती, बल्कि हमारे निर्णयों से बनती है। हमारा स्वास्थ्य केवल दवाइयों से नहीं बनता, बल्कि हमारी दिनचर्या से बनता है। और हमारा भविष्य केवल भाग्य से नहीं बनता, बल्कि हमारे निरंतर किए हुए चुनावों से बनता है। और यदि हम अपने जीवन को ध्यान से देखें ना, तो हम पाएंगे कि हमारी हर सुबह एक प्रश्न लेकर आती है। क्या हम आज अपने शरीर का सम्मान करेंगे या उसे नजरअंदाज करेंगे? क्या हम आज अपने शरीर को शांत रखेंगे या तनाव के हवाले कर देंगे? क्या हम आज ऊर्जा का निर्माण करेंगे या ऊर्जा को व्यर्थ खर्च कर देंगे? इन तमाम प्रश्नों के उत्तर ही हमें धीरे धीरे जीवन की दिशा तय करने को सिखाती है। और यहीं से योग की वास्तविक भूमिका शुरू होती है। योग हमें केवल यह नहीं सिखाता कि शरीर को कैसे लचीला बनाया जाए, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन को कैसे संतुलित बनाया जाए। योग हमें यह याद दिलाता है कि हमारा शरीर केवल मांसपेशियों और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह ऊर्जा का एक जीवंत मंदिर है। यह प्रकृति का एक अद्भुत उपकरण है जिसके माध्यम से हम जीवन का अनुभव करते हैं। लेकिन अक्सर हम उस उपकरण का उपयोग समझदारी से नहीं करते। कभी हम अपने शरीर को अत्यधिक काम में झोंक देते हैं, कभी हम उसे बिल्कुल निष्क्रिय छोड़ देते हैं, कभी हम अपने मन को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि उसे शांत होने का अवसर ही नहीं देते, और कभी हम अपने विचारों को इतना अनियंत्रित छोड़ देते हैं कि वे हमें ही नियंत्रित करने लगते हैं।
और आज का यह सत्र साथियों हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ले जाता है कि क्या हम सच में जागरूक होकर जीवन जी रहे हैं या केवल आदतों के सहारे जीवन को गुजार रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है जानते हैं? इस समय की कमी नहीं होती, बल्कि प्राथमिकताओं की कमी होती है। जिस दिन हम यह निर्णय ले लेते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, उसी दिन से हमारे चुनाव बदलने लगते हैं। और योग का अभ्यास हमें धीरे धीरे यह समझने में मदद करता है कि शरीर के भीतर कितनी अद्भुत बुद्धिमत्ता छिपी हुई है। जब हम सचेत होकर श्वास लेते हैं तो हमें महसूस होता है कि जीवन की ऊर्जा हर क्षण हमारे भीतर प्रवाहित हो रही है। जब हम शरीर को संतुलित आसनों में ले जाते हैं तो हमें अनुभव होता है कि हमारी मांसपेशियां, हमारे जोड़, हमारी तंत्रिका तंत्र और हमारा मन ऑल आर इंटरकनेक्टेड, सभी जुड़े हुए हैं। और जब हम कुछ क्षण शांत बैठते हैं तो हमें यह समझ में आने लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद है। इसलिए आज का हमारा सत्र केवल अभ्यास का सत्र नहीं है, यह चेतना को जगाने का सत्र है। आज हम केवल शरीर को सक्रिय नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने भीतर उस जागरूकता को भी जगाएंगे जो हमें हर दिन बेहतर निर्णय लेने के लिए प्रेरणा देती है। और जब हम जागरूक होते हैं ना, तो हमारा भोजन बदल जाता है, हमारी दिनचर्या बदल जाती है, हमारी सोच बदल जाती है और धीरे धीरे हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। यही है अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। एक दिन आप थोड़ा जल्दी उठते हैं, एक दिन आप 5 मिनट अधिक गहरी सांस लेते हैं, एक दिन आप अपने शरीर की थकान को समझते हैं और एक दिन आप अपने मन को शांत करने का अवसर देते हैं। और धीरे धीरे यही छोटे कदम जीवन में बड़े परिवर्तन का नींव बन जाते हैं। और आज के इस तीसरे सत्र में हमारा उद्देश्य केवल अभ्यास करना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि योग हमें किस प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता देता है। जब शरीर संतुलित होता है ना, तो मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तो बुद्धि स्पष्ट होती है, और जब बुद्धि स्पष्ट होती है तो जीवन के चुनाव सही होने लगते हैं। और जब हमारे सही चुनाव होने लगते हैं ना, तब हमारा स्वास्थ्य भी मजबूत होता है और हमारा जीवन भी समृद्ध होने लगता है। इसलिए आज का यह सत्र केवल योग का सत्र नहीं है, यह स्वयं के प्रति जिम्मेदारी को स्वीकार करने का सत्र है। तो आइए आज हम इस तीसरे दिन की शुरुआत एक नए संकल्प के साथ करते हैं कि हम अपने जीवन को सम्मान देंगे, हम अपने मन को संतुलन देंगे और अपने जीवन को जागरूकता के साथ जीने का प्रयास करेंगे। आज हम सब इस गहरी विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ आज ने प्लान किया है। योग तो हर दिन आप कर ही रहे हैं, इसके साथ हर दिन हम मेंटल डोज देते हैं, और आज का मेंटल डोज बड़ा ही अहम है कि कैसे हमारे चुनाव तय करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य और समृद्धि। योग कैसे हमें सही चुनाव करने की क्षमता देता है। हमारे जीवन मूलतः जानते हैं साथियों, चुनावों की एक निरंतर श्रृंखला है, सीरीज ऑफ चॉइसेस। जब हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर क्षण कोई न कोई निर्णय लेते रहते हैं। क्या खाएं, कितना चलें, किस प्रकार सोचें, किस प्रकार प्रतिक्रिया दें, अपने शरीर को सक्रिय रखें या आलस्य में डूबे रहें। देखने में निर्णय बड़े छोटे लगते हैं, लेकिन जब यही छोटे छोटे निर्णय वर्षों तक दोहराए जाते हैं तो वही हमारे जीवन की दिशा और दशा तय कर देते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि हमारा स्वास्थ्य हेल्थ और हमारी समृद्धि वेल्थ हमारे चुनावों का परिणाम है। कोई भी व्यक्ति अचानक बीमार नहीं हो जाता और कोई व्यक्ति अचानक अत्यंत स्वस्थ भी नहीं बनता।
यह सब धीरे धीरे हमारे जीवन शैली से जुड़ी आदतों और चुनावों का परिणाम होता है। जानते हैं, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन संतुलित भोजन चुनता है, नियमित शारीरिक गतिविधि चुनता है, सकारात्मक सोच चुनता है और तनाव से दूर रहने का प्रयास करता है, तो समय के साथ उसका शरीर मजबूत, मन शांत और जीवन संतुलित हो जाता है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति अनियमित दिनचर्या, असंतुलित भोजन, तनावपूर्ण सोच और निष्क्रिय जीवन शैली चुनता है, तो धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य गिरने लगता है। यहां योग का महत्व अत्यंत बढ़ जाता है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह एक समग्र जीवन विज्ञान, होलिस्टिक साइंस ऑफ लिविंग है, जो हमें सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। योग हमें अपने शरीर, मन और स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाता है, जिससे हम अधिक समझदारी और जागरूकता के साथ जीवन जीने लगते हैं। चुनाव की शक्ति जानते हैं, यह हमारे लाइफ का आर्किटेक्ट है, रियल वास्तुकार। हम सभी के पास 24 घंटे समान होते हैं, लेकिन सबके परिणाम अलग अलग क्यों होते हैं? कभी विचार किए? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे चुनाव। कुछ लोग सुबह जल्दी उठकर शरीर को सक्रिय करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करते हैं। वहीं आप देखेंगे कि कुछ लोग देर तक सोते रहते हैं, भाग दौड़ में दिन शुरू करते हैं और पूरे दिन तनाव में रहते हैं। धीरे धीरे यही चुनाव जीवन की दिशा तय करते हैं। जानते हैं साथियों, हमारे चुनाव मुख्यतः 3 स्तरों पर काम करते हैं: शारीरिक चुनाव, मानसिक चुनाव और जीवन शैली के चुनाव। और यदि इन तीनों स्तरों पर संतुलन स्थापित हो जाए, तो हम लंबे समय तक स्वस्थ, ऊर्जावान और सफल जीवन जी सकते हैं। और योग हमें इन तीनों स्तरों पर संतुलन स्थापित करना सिखाता है। और योग के अनुसार स्वास्थ्य की वास्तविक परिभाषा जानते हैं? आधुनिक चिकित्सा विज्ञान तो अक्सर स्वास्थ्य को केवल बीमारी की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित करता है, लेकिन योग के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा इससे कहीं अधिक और व्यापक है। योग कहता है कि स्वास्थ्य का अर्थ शरीर का संतुलन, मन की शांति, श्वास का संतुलित प्रवाह, भावनात्मक स्थिरता, सकारात्मक चेतना। जब हमारा शरीर, मन और श्वास एक दूसरे के साथ सामंजस्य में होते हैं, तभी वास्तविक स्वास्थ्य उत्पन्न होता है। और यदि शरीर स्वस्थ है ना, लेकिन मन तनावग्रस्त है, तो वह भी पूर्ण स्वास्थ्य नहीं है। इसी प्रकार यदि मन शांत है लेकिन शरीर कमजोर है, तो भी जीवन में संतुलन नहीं बन पाता। योग इन 3 सभी स्तरों को एक साथ संतुलित करने की कला है, और वह है जागरूकता, यानी सही चुनाव का मूल आधार। योग का सबसे बड़ा योगदान है जागरूकता, ये अवेयरनेस। अधिकांश गलत निर्णय इसलिए होते हैं क्योंकि हम बिना सोचे समझे आदतों के अनुसार जीवन जीते। उदाहरण के लिए मैं बता सकता हूं कि कई लोग तनाव में अधिक भोजन करने लगते हैं, कई लोग थकान में मीठा या जंक फूड खाने लगते हैं, और कई लोग तो गुस्से में गलत प्रतिक्रिया दे देते हैं। इन सभी स्थितियों में व्यक्ति सचेत नहीं होता, बल्कि आदतों के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। और योग अभ्यास से धीरे धीरे हम अपने शरीर और मन के संकेतों को समझने लगते हैं। उसे पता लगने लगता है कि कौन सा भोजन उसे हल्का और ऊर्जावान बनाता है और कौन सा भोजन उसे भारी और सुस्त बनाता है। इस प्रकार योग हमारे भीतर के आंतरिक बुद्धिमत्ता, इनर इंटेलिजेंस को जागृत करता है, जो हमें सही चुनाव करने में मदद करती है। और योग और शारीरिक स्वास्थ्य जानते हैं, आज की जीवन शैली में अधिकांश लोग बैठकर काम करते हैं। कंप्यूटर, मोबाइल, व्हीकल आधारित जीवन ने हमारे शारीरिक गतिविधि को बहुत कम कर दिया है।
जिसके परिणाम स्वरूप कई समस्याएं बढ़ रही है। कमर दर्द, गर्दन दर्द, मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, जोड़ों में जकड़न। और योग इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए अत्यंत प्रभावी साधन है। योगासन हमारे शरीर के विभिन्न भागों को सक्रिय करते हैं, जिससे हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, मसल स्ट्रेंथन होते हैं, जोड़ों की गतिशीलता बढ़ती है, जॉइंट्स के मोबिलिटी आते हैं, हमारे रीढ़ की हड्डी स्पाइन फ्लेक्सिबल होते हैं, रक्त संचार बेहतर होता, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इंप्रूव होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र सक्रिय होता है। और जब हमारा शरीर नियमित रूप से सक्रिय रहता है ना, तो रोगों की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। और यही है योग और श्वास का विज्ञान। योग का एक महत्वपूर्ण पहलू है प्राणायाम, यानी श्वास का विज्ञान। हमारी श्वास सीधे हमारी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। जब हम तनाव में होते हैं ना साथियों, तो हमारी श्वास तेज हो जाती है और उथली हो जाती है। आपने जरूर अवश्य ऑब्जर्व किया होगा। और जब हम शांत होते हैं तो श्वास गहरी और धीमी होती है। प्राणायाम के अभ्यास से हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, मानसिक तनाव कम होता है, ऊर्जा स्तर बढ़ता है। और यही श्वास का संतुलन हमारे निर्णयों को भी प्रभावित करता है। शांत श्वास शांत मन को जन्म देती है और शांत मन सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। यही है योग और मानसिक स्वास्थ्य। आज मानसिक तनाव आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। तेज जीवन शैली, आर्थिक दबाव, प्रतिस्पर्धा और डिजिटल दुनिया ने मन को लगातार व्यस्त और बेचैन बना दिया है। योग और ध्यान हमारे मन को स्थिर और शांत करने की अत्यंत प्रभावी साधन है। और नियमित ध्यान के अभ्यास से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, भावनात्मक संतुलन विकसित होता है, तनाव कम होता है, सकारात्मक सोच विकसित होती है। और जब मन संतुलित होता है ना, तब हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। और योग केवल आसनों तक सीमित नहीं है, यह जीवन जीने की एक संपूर्ण पद्धति है। योग हमें सिखाता है नियमित दिनचर्या बनाए रखना, संतुलित भोजन करना, संयमित जीवन जीना, सकारात्मक विचार रखना, प्रकृति के साथ तालमेल बनाए रखना। और जब हम इन साधारण सी लगने वाली सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो धीरे धीरे उसका हमारे जीवन पर संतुलित होने का प्रभाव आने लगता है। और स्वास्थ्य और समृद्धि, जो कि दोनों बात मैं लेके चल रहा हूं, इनका बड़ा गहरा संबंध है साथियों, एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति अधिक ऊर्जा के साथ काम कर सकता है, अधिक एकाग्रता के साथ निर्णय ले सकता है और अधिक रचनात्मक और उत्पादक बन सकता है। इसके विपरीत जरा कल्पना कीजिए कि खराब स्वास्थ्य व्यक्ति की कार्य क्षमता को कम कर देता है। और योग अभ्यास से हमारा शरीर और मन दोनों मजबूत होते हैं, जिससे हमारी उत्पादकता और सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है। और अगर मैं साइंटिफिक एस्पेक्ट की बात करूं, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से योग, आधुनिक विज्ञान ने भी योग के लाभों को स्वीकार किया है। कई शोधों में यह पाया गया है कि योग अभ्यास से रक्तचाप नियंत्रित होता है, रक्त शर्करा संतुलित रहती है, तनाव हार्मोन कम होते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है। इस प्रकार योग स्वास्थ्य के लिए एक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पद्धति है। और जानते हैं, योग से सही चुनाव करने की व्यवहारिक रणनीतियां हमें मिलती है। यदि हम योग के माध्यम से अपने जीवन में सही चुनाव विकसित करना चाहते हैं, तो कुछ सरल कदम हमें जरूर अपनाए जाने चाहिए। पहला तो यह है साथियों कि प्रतिदिन कम से कम, कुछ नहीं हो पा रहा तो 20 से 30 मिनट योग का अभ्यास कर लेंगे। और दूसरा, भोजन करते समय जागरूकता रखें, माइंडफुल ईटिंग, और यह भोजन हमारा प्राकृतिक हो,
ताजा हो, संतुलित आहार का चयन कीजिए। और तीसरा, दिन में कुछ मिनट गहरी श्वास और ध्यान का अभ्यास कीजिए। और चौथा, पर्याप्त नींद और शरीर को विश्राम दीजिए। और पांचवा और अंतिम, सकारात्मक सोच और कृतज्ञता का अभ्यास कीजिए। इन छोटे छोटे कदमों से हमारे जीवन में बड़े परिवर्तन संभव हैं और योग से दीर्घकालिक परिवर्तन होते हैं। योग का वास्तविक प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देता है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से योग अभ्यास करता है तो वह कुछ महीने में ही उसके शरीर और मन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। शरीर अधिक लचीला हो जाता है, ऊर्जा स्तर बढ़ जाता है, मन शांत और स्थिर हो जाता है, तनाव कम हो जाता है। तो समय के साथ यह परिवर्तन हमारे जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ को पूरी तरह बदल देता है। साथियों, हम आज यह चर्चा कर रहे हैं कि हमारे चुनाव ही हमारे स्वास्थ्य और समृद्धि का निर्धारण करते हैं, यही तय करते हैं। और यदि हम जागरूक होकर ऐसे निर्णय लें जो हमारे शरीर, मन और आत्मा के लिए लाभकारी हो, तो हम एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकते हैं। और योग हमें यही सिखाता है, जागरूकता, संतुलन और अनुशासन। योग के माध्यम से हम अपने शरीर को मजबूत, मन को शांत और जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसलिए यदि हम वास्तव में स्वस्थ, ऊर्जावान और समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपने दैनिक चुनावों को योग के सिद्धांत के अनुसार ढालना होगा। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हमारा जीवन केवल लंबा ही नहीं बल्कि ऊर्जावान, संतुलित और आनंदमय बन जाता है। साथियों, हम आज बड़ा ही गहरा विषय लेके यहाँ आए हैं कि छोटे चुनाव किस प्रकार बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। योग सिखाता है सही चुनाव करना। छोटे चुनाव, बड़ा परिवर्तन। योग से कैसे हेल्दी सक्सेसफुल लाइफ का रहस्य निकाला जाता है, कैसे सीखा जाता है। सारे कुछ हमारे चुनावों पर, विकल्प पर, चॉइस पर टिका हुआ है। और आज हम इसी विषय को गहराई से जान रहे हैं। आज योग सेशन में इस तीसरे योग सत्र की यात्रा, हम अंतिम चरण में भी कुछ देर में पहुंच जाएंगे। लेकिन वास्तव में यदि हम ईमानदारी से देखें तो यह किसी समाप्ति का नहीं है, बल्कि यह तो एक नई शुरुआत का क्षण है। क्योंकि योग का वास्तविक उद्देश्य केवल कुछ आसनों का अभ्यास करना मात्र नहीं है, बल्कि जीवन को एक नई दिशा देना है। और आज हमने जिस जागरूकता की बात की वह केवल योग मैट तक सीमित रहने वाली चीज नहीं है। यदि यह जागरूकता केवल अभ्यास के समय ही रहे और दिन के बाकी समय हम फिर से वही पुरानी आदतें में लौट आए तो परिवर्तन अधूरा रह जाता है। सच्चा परिवर्तन तो तब होता है जब योग हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है, जब हमारी श्वास में संतुलन आ जाता है, जब हमारी सोच में स्पष्टता आ जाती है और जब हमारे चुनाव अधिक समझदारी पूर्ण हो जाते हैं। जानते हैं साथियों, जीवन हमें हर दिन अनेक विकल्प देता है। हर दिन हमें यह चुनना होता है कि क्या हम अपने शरीर को सक्रिय रखेंगे या उसे जकड़ने देंगे। क्या हम अपने मन को सकारात्मक दिशा देंगे या उसे नकारात्मकता में भटकने देंगे। क्या हम अपने जीवन को संतुलन की ओर ले जाएंगे या असंतुलन की ओर। इन प्रश्नों के उत्तर ही हमें धीरे धीरे हमारे जीवन का स्वरूप तय करते हैं। और योग हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि आंतरिक जागरूकता से आता है। जब हम अपने शरीर के प्रति सजग हो जाते हैं तो वह स्वाभाविक रूप से ऐसे निर्णय लेने लगता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो। और जब हम अपनी श्वास को महसूस करने लगते हैं तो हमारा मन अधिक शांत होता है और अधिक संतुलित हो जाता है। और जब मन संतुलित हो जाता है ना, तो हम अपने जीवन के निर्णय भी अधिक स्पष्ट और सशक्त लेने लगते हैं। और यही कारण है कि योग का केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन प्रबंधन की कला कहा जाता है।
और आज के इस सत्र के बाद यदि हम केवल एक छोटा सा परिवर्तन भी अपने जीवन में ले आए, यदि हम प्रतिदिन कुछ मिनट अपने शरीर और श्वास के लिए निकाल लें, यदि हम अपने मन को शांत करने का अभ्यास कर लें, तो धीरे धीरे हमारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। और परिवर्तन का अर्थ यह नहीं है कि हमें एक ही दिन में सब कुछ बदल देना है। परिवर्तन का अर्थ तो है हर दिन थोड़ा बेहतर होना। आज हम जितने जागरूक हैं, कल उससे थोड़ा अधिक जागरूक होना। आज हम जितने संतुलित हैं, कल उससे थोड़ा अधिक संतुलित होना। यही निरंतर प्रगति ही वास्तविक परिवर्तन की पहचान है। यही है एट्थ वंडर ऑफ वर्ल्ड, कंपाउंडिंग इफेक्ट। इसलिए जब आप आज यहां से जाए ना साथियों, तो अपने साथ केवल योग के कुछ आसन ही ना ले जाएं, अपने साथ एक नई सोच भी ले जाएं, अपने साथ एक नई जागरूकता भी ले जाएं, अपने साथ यह संकल्प ले जाएं कि आप अपने जीवन के हर निर्णय को अधिक सजगता और समझदारी के साथ लेंगे। क्योंकि जब हम जागरूक होकर जीवन जीते हैं ना, तो स्वास्थ्य केवल लक्ष्य नहीं रहता, वह स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। और जब शरीर स्वस्थ, मन शांत और विचार सकारात्मक होते हैं ना, तब हमारे जीवन की हर दिशा में समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। और इसी विश्वास के साथ मैं आज के इस तीसरे योग की सत्र को यहीं विराम देना चाहूंगा। लेकिन आप सभी से जिस उत्साह, समर्पण और सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस यात्रा में भाग ले रहे हैं, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। आइए हम सब मिलकर इस संकल्प के साथ आगे बढ़ें कि योग केवल हमारे अभ्यास का हिस्सा नहीं रहेगा, बल्कि हमारे जीवन की शैली बन जाएगी। और जब योग जीवन बन जाता है, तब जागरूकता धीरे धीरे परिवर्तन में बदल जाती है और परिवर्तन अंततः एक स्वस्थ, संतुलित और आनंदमय जीवन का निर्माण करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। बैठिए। मलासन 8 टाइम्स बट को उठाएंगे और नीचे लाएंगे। एक्सहेल करके, इनहेल करके ऊपर, ऐसा पूरा। ये हमारे हिप ओपनर होते हैं, ठीक है। दो बार और। रिलैक्स रिलैक्स। अब देखिए, ये हाथ यहाँ जाएगा, दाहिना वाला दाहिना। अब बायां वाला बायां। उठाइए उठाइए, फिर से वापस यहाँ तक लाइए, वापस यहाँ तक सीधा रहेगा। फिर से उठाइए, इनहेल करके ऊपर ले जाना, फिर एक्सहेल करके वापस। इनहेल, वापस इनहेल, इनहेल करके शरीर को बड़ा करना है। 4 बार होने के बाद हैंड स्विच कीजिए। इनहेल, बस। इनहेल, हेल, इनहेल। 4 टाइम्स हो गया। अब हम फिर से मलासन में आइए। 8 टाइम्स बट को उठाएंगे। आठ बार करने के बाद फिर से 4 टाइम्स। दूसरे साइड। रिलैक्स। अब इस पर आ जाइए, बट पर आ जाइए। हाँ, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई।
फ्लैपिंग शुरू कीजिए, फ्लैपिंग। हिप ओपनर है, ठीक है। पुरुषों में जो प्रोस्टेट का इशू होता है ना, 40 के बाद साइज बड़ा होने लगता है, एक इतना बड़ा हो जाता है, दूसरा इतना छोटा रह जाता है, ऐसे करके हाइड्रोसिल समस्या, ये सब अल्ट्रासाउंड कराएंगे ना तो आपको प्रोस्टेट का साइज उसमें बता देता है कि कितना बड़ा हो रहा है। और जब ये करेंगे ना तो आपको घटता हुआ रिपोर्ट भी आएगा। ये देखिए, फिर ऐसे खोलिए इसको। पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए जो PCOD PCOS की समस्याएं होती है, इरेगुलरिटी, ऐसा सर पूरा सटा के करेंगे। इसको बार बार अंदर की ओर लाइए, ग्रॉइन एरिया तक भी लाते रहिए, वो चैलेंजिंग बनाते रहिए और फ्लैपिंग भी कीजिए। सांस बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। थोड़ा सा देखिए फील होगा आपको, हल्का सा ओपन होगा, वो फील होना चाहिए। अगर वो मज़ा ना आए तो हम यहाँ कल से नहीं आएंगे ना, वो मज़ा आना चाहिए। वो रेस्ट में मज़ा नहीं है, जो यहाँ हल्का सा पेन होता है ना, मीठा पेन, बस। अब यहाँ हाथ से ऐसे कीजिए। अभी हमारा शरीर इतना गर्म हो चुका है ना, जो चाहिए सब हो जाएगा। हम अपने हिप को खोल रहे हैं आज। अब यहाँ साइड वाइज आ जाएंगे, दंडासन, सीडेड स्टाफ पोज में आइए। हाँ, पादांगुली कीजिए। पादांगुली में आइए। ये पसीना बहुत महंगा, बहुत महंगा पसीना है ये देखिए। पादांगुली। गुल। घूर्णन। एंटी क्लॉक। जानुआकर्षण, निकैप कंट्रैक्शन। एंकल क्रैंक। एक्सेल करके यहाँ बेंड कीजिए और इसको क्रैंकिंग दीजिए 8 टाइम्स दोनों डायरेक्शन में। फुल जितना रेंज ऑफ मोशन ले सकता है, थोड़ा सा बाहर निकाल के रखिए। हाँ, हल्का सा बाहर रखिएगा तो मूवमेंट होगा। पूरा क्रैंक कीजिए। ये जितना अंदर होता है, डायरेक्शन चेंज। फिर लेग स्विच कीजिए। ये एक्सेल करके यहाँ रहिए पूरा। हिंडोलासन, क्रेडल पोज, बेबी क्रेडल पोज बोलते हैं। ये हमारे हिप को खोल रहा है। फिर लेग स्विच कीजिए। अब हम यहाँ पकड़ेंगे ये और इसको रोटेट करेंगे। ये घुटना के लिए है, ठीक है। आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि हम किसके लिए क्या कर रहे हैं। ये घुटना का एक्सरसाइज है, वहाँ के जॉइंट्स को लुब्रिकेट हम कर रहे हैं, सिनोवियल फ्लूइड को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये अब दूसरा लेग का
8 times, डायरेक्शन चेंज। अब हम हैमस्ट्रिंग के लिए करेंगे, देखिए यहीं पकड़ेंगे ऊपर और ये सीधा करेंगे ये। अब हम इसके लिए कर रहे हैं, हैमस्ट्रिंग बोलते हैं इसको। यहाँ से रहा, ये घुटना को सीना में सटाएंगे ऊपर। ऊपर ऊपर की ओर ले जाइए, ऐसे यहाँ सटाइए, सीना में सटा लीजिए और यहाँ सीधा। देखिए खटने का मतलब ये कि वहाँ सही जा रहा है। रिलैक्स। ये हमारे काफ मसल है ना, ये वाले, और ये हैमस्ट्रिंग, ये दोनों को करता है। अब आइए हम क्या करते हैं, जांघ के लिए करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये पकड़े ना, अभी हम घुटना कर रहे थे, घुटना का नहीं करेंगे, ये थाई जॉइंट्स के लिए। ये देखिए, ये मूवमेंट नहीं होगा, ये वाला चीज़, ये देखिए आपको नहीं हो रहा तो आप ऐसे करके पकड़ सकते हैं, ये भी पकड़ सकते हैं। ये वाला जॉइंट्स पेल्विक जॉइंट बोलते हैं। ये देखिए ऐसे कर लीजिए, ये वाला चीज़ को करना है आपको। ये 8 टाइम्स, घुटना का नहीं करना है, घुटना नहीं करना, जांघ का, ठीक है, पेल्विक जॉइंट। ये देखिए, ये जॉइंट वाला। फिर लेग को एक कीजिए, ये घुटना नहीं हो रहा, समझ रहे ना, ये जांघ का पेल्विक गर्डल का जॉइंट जाता है। एट काउंट के बाद डायरेक्शन चेंज। रिलैक्स, दंडासन में आइए, रिलैक्स, हाथ वगैरह थोड़ा नॉर्मल कर लीजिए। अब हम उल्टा ये पकड़ेंगे, ठीक है, ये उल्टा पकड़ के उठाइए और इसको उठाइए, ये फिर से क्रॉस पकड़िए, क्रॉस से पकड़ लिए और ये इधर जाइए, ऐसे पकड़िए इसको, ये उठा दीजिए और यहाँ ऐसे ये, फिर पकड़िए इसका, पकड़िए इसको, क्रॉस पकड़िए और दूसरे हाथ से उठे। क्या हुआ, नहीं हो रहा सुबिन सर? हाँ, यू आर अनेबल टू टच योर टोज, ओके, नो प्रॉब्लम, स्लोली, वट एवर यू कैन डू इट, लेट इट बी 5%, 50%, नो प्रॉब्लम, कीप ऑन ट्राइंग, इट विल कम। डायनामिक बनाइए अब 4 बार, ऐसे, हाँ, रिलैक्स, रिलैक्स। अब देखिए, दोनों पैर को उठाएंगे, दोनों पैर को उठाइए और एक पैर पकड़ लीजिए, दूसरे से पैडल, ये पकड़िए, इसको कोशिश कीजिएगा कि सीने में सटा दें। रिलैक्स। अब दोनों पैर को एक साथ करेंगे, अभी अल्टरनेट था, अब दोनों को पकड़ेंगे, दोनों को रिलीज करेंगे, ठीक है। ये डेमो देखिए,
दोनों को पकड़िए। सांसों को पढ़िएगा। संपूर्ण शरीर आपका पूर्णतः विश्रांति अवस्था में गया, जहाँ हम पैर से लेके सिर, जो क्राउन चक्र होते, यहाँ तक आराम कर रहा है, ये महसूस कर रहा है। फुल्ली रिलैक्स। सिर्फ सांसों को आते जाते देखिए। स्पाइन को फुल्ली जमीन में चिपका दीजिए, कंप्लीट फ्लैट। पेस्टिंग जैसे करते हैं ना, टेप चिपकाएंगे ना, कुछ एयर नहीं होना चाहिए ना, ऐसे ही समझिए कि हमारा बॉडी भी टेक, एब्रो टेप बोलते हैं, एब्रो टेप की तरह पूरा बॉडी को पेस्टिंग कर दीजिए जमीन में, कोई भी गैप ना रहे। स्पेशली कमर वाला के बाद गैप रह जाता है, उस गैप को ख़त्म कीजिए। मन में कोई विचार आता है, आने दीजिए, रोकने का प्रयास मत कीजिए, रिजेक्ट मत कीजिए, आता है वो चला जाएगा। शरीर की सांस नॉर्मल होने दीजिए। अभी आपको उथल पुथल महसूस होगा। देखिए हमारा आवाज़, मैं बोल रहा हूँ, मेरा आवाज़ कैसे भैरी कर रहा, आप लोग का भी ऐसे ही हो चुका है। शांत हो जाने दीजिए, बिल्कुल शांत। अभी उथल पुथल हो गया पूरा। ये रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, जितना ज़रूरी हम वर्कआउट में किया ना। अगर रेस्ट नहीं लेंगे ना, तो टूटा टूटा ही रह जाएगा। उसे फिर से रेस्ट दे रहे हैं ताकि वो पुनर्जागृत होगा, नया सेल जन्म लेगा। यहाँ से हम बाहर जाए योग स्थल से, उतना ही ऊर्जावान बन के जाए जितना हम आए थे। ऐसा नहीं थके थके घर जाके बिस्तर खोज रहे हैं कहाँ मिल जाए, इसका मतलब है निगेटिव आप करके गए हैं। सांसों पर ध्यान दीजिए। लंबा और गहरा योगिक ब्रीदिंग लीजिए, यानी कि जब सांस ले रहे हैं एब्डोमेन फूले, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो छाती फूले। ये दोनों चीज़ होनी चाहिए। एब्डोमिनल ब्रेथ। हम 5-6 महीने के बच्चे को अगर सोते देखेंगे, उसके पेट को निहारिए, उसके हर सांस में आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। 6-8 महीने वाला में क्लियर पता लगता है। हर सांस के साथ उसका पेट का देखेंगे कि पेट उठ रहा है, फिर दब रहा, उठ रहा, दब रहा। बच्चे में क्लियरली नोटिसेबल होता है, क्योंकि उसका स्किन क्या, बच्चे का बहुत पतला होता है, मुलायम होता बॉडी। हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, हम सांस जो है गला से ले लेते हैं, थोरेसिक एब्डोमिनल ब्रेथ छोड़ देते हैं। तो वही 6 महीने के बच्चे वाला ब्रेथ लीजिए। हर सांस के साथ आप अपने एब्डोमिनल मूवमेंट को महसूस कीजिए। कुछ देर के लिए आप सोचिए कि हम 6 महीना का बच्चा हो गया है, एब्डोमेन फूल रहा, पचक रहा। सांसों के साथ सिंक्रोनाइज होना है, ऑटोमेटिक। ऐसा नहीं कि आपको इंटेंशनली करना है। सांसों के साथ सिंक्रोनाइज कीजिए। फूल रहा पेट ऐसा महसूस कीजिए इनहेल के साथ, और जब एक्सहेल करते हैं
पेट पचक रहा है, ऐसा महसूस कीजिए। बच्चे का बहुत हल्का सा होता, फुकफुकी जैसा लगेगा, लेकिन दिख जाता है, पता चल जाता है। आदमी कोई भी गौर से देखेगा ना, स्किन, कपड़े पर तो नहीं पता लगेगा, स्किन पता लग जाता है। ये देखिए, हम लोगों ये महसूस कीजिए। हर इनहेल के साथ एब्डोमिनल ब्रेथ लेना सीखिए। अगर हम सही से ब्रेथ लेना सीख गए, लंबा और गहरा, कोई बीमारी नहीं रहेगा, कोई भी मेंटल, कोई हमें गुस्सा दिला ही नहीं सकता चाह के भी, क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि वो गुस्सा दिला रहा है और हम समझ जाएंगे कि मुझे गुस्सा नहीं आना है। अदरवाइज क्या होता, वो भी चिढ़ा रहा, हम चिढ़ जाते हैं, हो गया, यानी कि उसकी सफलता मिल गई और हम हार गए। हमें खुद को सफल बनाना है। योग सिखाता है खुद को सफल होना, किसी और के सामने समर्पण करना नहीं। वो हमें चिढ़ाएगा, हम नहीं चिढ़ेंगे। हम अपने समय में डिसाइड करेंगे कि कब हमें क्या करना। कोई हमें बाहरी एजेंसी प्रवोक कर दे, यानी कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, गुलाम हैं किसी और के इच्छा के अधीन। और ये आता है हमारे सांसों से। जब हम सांसों को पढ़ना सीख जाते हैं, सांसों पर नियंत्रण सीख जाते हैं, कोई हम पर नियंत्रण कर ही नहीं सकता। कोई बात बोला, हमारा सांस देखिए उल्टा पुल्टा हो जाता है ना। आप उस टाइम भी प्रयास कीजिए कि आपका सांस बिल्कुल नॉर्मल रहे। हो गया, वो कुछ भी बोल रहा, निष्प्रभाव, हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। हम उतावला नहीं होंगे, क्रोध का शमन हो जाएगा। अभी देखिए, धीरे 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 सांस ऑलमोस्ट आपका शांत हो चुका होगा। अब इसी के साथ ओम को इंटीग्रेट कीजिए, यानी कि जो हम इनहेल ले रहे थे एब्डोमिनल तक, ध्यान में रखिए। ओम, ऐसे बोलना नहीं है आपको, ध्यान में सिर्फ रखिए। ओम के साथ अब इनहेल कर रहे हैं और हमारा एब्डोमेन भी फूल रहा है। और कुछ देर तक रिलैक्स, यानी कि होल्ड की मुद्रा में आ जाइए। और फिर ओम, विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर से निकल रहे हैं, एक्सेल कीजिए। उस टाइम भी ओम को ध्यान में कीजिए। तो आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिलने लगेगा। हर सांसों से जोड़ दीजिए ओम शब्द को। अभी क्या क्या हो गया, तो ध्यान ओम पर रहेगा, शरीर पूरा विश्रांति अवस्था में है। हम जमीन पर नहीं हैं, आकाश तत्वों में हैं, इथर पर नहीं हैं, यानी कि वैक्यूम में हम विचरण कर रहे हैं। हमारा संपर्क पृथ्वी से छूट गया है। ये तब होगा जब आपको किसी भी प्रकार का दर्द, इम्बैलेंस, कोई खुजली, कहीं कुछ नहीं होगा ना, तो आपको स्वतः लगेगा कि एकदम संपर्क हट गया है। कहीं पेन हो रहा, लेफ्ट राइट कहीं एक तरफ, इधर भी या बहुत जगह, तब समझिए कि आप संपर्क में हैं। पूरा पेनलेस हो जाइए, एडजस्ट कीजिए। अगर कहीं पेन हो रहा है इधर उधर, ऐसे वैसे करके एडजस्ट कीजिए। पूरा पीठ बिल्कुल बराबर हो जाएगा, तब आप वैक्यूम में, आकाश तत्व में जाएंगे। ओम के साथ 8 टाइम्स और काउंट करके योगिक ब्रीदिंग करेंगे। पेट फुलाइए इनहेल के साथ, एक्सेल। ओम चैंटिंग चलते रहेगा। ओम करके फुलाना है, ओम करके चेस्ट को फुलाना है, यानी कि एक्सेल करना है।
अब स्ट्रेचिंग में जाएंगे। दोनों हाथ को ऊपर ले जाइए, दोनों पैर जोड़िए, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, आंख बंद ही रहेगा, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स। फिर से वापस प्रॉपर शवासन में आ जाइए, प्रॉपर आ जाइए। 10 से 15 सेकंड फिर से वापस। अपने दोनों हाथों को सर के नीचे रखिए, लेफ्ट टर्न, घुटना मोड़ के आंख बंद ही रखिएगा, और राइट टर्न, और यहाँ स्लोली स्लोली आंख खोलते हुए अपने शरीर को निहारते हुए, अपने शरीर को ऊर्जावान होता हुआ निहारते हुए वापस उठिए। इधर उधर कहीं नहीं देखना, अपने शरीर को निहारिए प्रशंसा के भाव से कि तंदुरुस्त हुआ है, स्वस्थ हुआ है। सेल्फ अप्राइजल बोलते हैं ना, खुद को अप्राइज कीजिए, ठीक है। अब प्रॉपर मेडिटेटिव पोज में आ जाइए। यहाँ ऐसे कीजिए हाथ, ये एक्सेल करके, एक्सेल देखिए, साइड वाइज देखिए, दिखेगा। इस पोर्शन को बेंड करना है, ठीक है। ये हंचिंग नहीं करना, इसको बेंड करना है एक्सेल के साथ। जो हम कोर इंगेज की बात करते हैं ना, वो वाला में ये ऐसा, ये वाला बेंड कीजिए, ये वाला, ये एब्डोमेन ऐसे बेंड कीजिए, ऐसे झुक जाइए, झुकिए झुकिए, इन एक्सेल करके, एक्सेल। और ये देखिए, इनहेल 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 इनहेल, पूरा बड़ा होइए, हाँ बड़ा, ऐसे पूरा पीछे ले जाइए, हाँ। अब फिर से, अब यहाँ से एक्सेल, एक्सेल, ये देखिए, यहाँ से बेंड होइए, ये वाला एरिया एब्डोमिनल वाला पूरा बेंड कीजिए, जितना आ सकता है बेंड कीजिए, एक्सेल करता हो। फिर इनहेल, पूरा एकदम चौड़ा होइए, पूरा फैलिए, इनहेल इनहेल इनहेल, पूरा चेस्ट ओपन कीजिए, पूरा ओपन, गर्दन ऊपर। फिर से ये देखिए, आपको पूरा शरीर कड़कड़ कर रहा होगा ऐसे। एक्सेल, एक्सेल करके छोटा बनिए, ये देखिए पूरा एकदम बेंड होता हुआ दिख रहा होगा। ऐसा जब तक हो रहा है एक्सेल वाला, एक्सेल में जाइए। एक्सेल वाला नहीं हो पा रहा तो अब स्लोली ऐसे, ये देखिए, ये पूरा, ये 4 टाइम्स हुआ। इसी तरह से 4 टाइम्स और करेंगे। ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। 4 के बाद ये नॉर्मल हो जाइए। अब यहाँ से एक्सेल, झुकिए, कोर को पूरा एंगेज कीजिए, पेट वाला एरिया से बेंड होइएगा, पीठ वाला से नहीं, पेट वाला से। पूरा एब्डोमिनल मसल को पुल इन कीजिए, पुल इन करके जलंधर बंद भी लगा लीजिए यहाँ, चिन टू चेस्ट। और यहाँ फिर एक्सेल, ये देखिए, मज़ा आएगा। ये देखिए, लग रहा कि हम महाराजा बन गए। कड़ 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 करेगा, हल्का सा सब। ये जब रिब केज खुलता है ना, हल्का सा कड़कड़ाहट होगा। 3 बार और कीजिए, नॉर्मल होके। ये एक्सेल, पूरे झुकाइए, पूरा ऐसे पुल इन, पूरा एब्डोमिनल मसल जो है कोर एंगेज में जो हम करते हैं वो चीज। और यहाँ इनहेल, सांसों के साथ इनहेल, ये चलो। इनहेल, रिलैक्स। ये हमारा 8 टाइम्स हो गया। मेडिटेशन के लिए तैयार करता है। ये क्या है ना, हमारा वाला जो बोला था ना कि ऐसे बेंड रहता है। हम सोते हैं ना तो ऐसे गैप जो आ जाता है ना, यहाँ गैप आ जाता है ना कमर के ऊपर वाला, तो ये जो स्टिफ हो जाते हैं उसके वजह से गैप होता है। तो अभी जो हम कर रहे थे इसके लिए, इसको बोलते हैं लोअर बैक मसल। यहाँ ए वाला पोर्शन को मूलतः एक्टिवेट कर रहे थे। और इसके साथ ही पूरे ट्रंक को हम जब ऐसे खोल रहे हैं ना, तो ये हमारा भी
खुल रहा। तो ये मेडिटेटिव के लिए एक्चुअल प्रिपेरेटरी पोज है, ठीक है। अब हम यहाँ आएंगे, ओम चैंटिंग पूरा आ जाइए, कंप्लीट मेडिटेटिव। अब देखिए आपका यहाँ जो है ये वाला इम्प्रूव होगा, बॉडी पोस्चर इम्प्रूव होगा, स्वतः होगा, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी आ गया ना। लास्ट अब हमारा आंख बंद ही रहेगा और हम करेंगे क्षणमुखी मुद्रा। हाथ को पोजीशन कीजिए 8 टाइम्स। शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ slowly exiting from pose। और अब बॉडी ड्रेस सबको ठीक ठाक करके तब हम गायत्री मंत्र का चैंटिंग करेंगे 2 बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज तीसरा दिन में हमने तमाम किस्म के आसन तो सीखा ही, और यह भी जाना कि किस प्रकार हमारे विकल्प, चॉइसेस, डिसीजन किस तरह से हमारे हेल्थ और वेल्थ को इम्पैक्ट देते हैं, और अपने निर्णयों को बेहतर करना, स्पष्ट करना, तो योग के सानिध्य में हमें आना पड़ेगा। हम फिर से मिलते हैं नए टॉपिक, नए आसनों के साथ चौथे दिन में। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।